हमें क्या चाहिए? है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, है बीमा वाली, है बंदी वाली, है हक हमारी, ये भीख नहीं है, हम छीन के लेंगे। अरे सुन लो मोदी, अरे योगी सुन लो, अरे अमित शाह सुन लो, हम लेकर रहेंगे माँ बीमा वाली, अरे भगत सिंह वाली, है जान से प्यारी, है। मैं इस मुल्क के हुक्मरान से दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस काले कानून को आप वापस लीजिए, नहीं तो इस मुल्क की जनता आपको काला पानी का सजा देगा। और मैं यहाँ आए हुए तमाम माँ बहनों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने CAA, NRC, NPR का जो बिल लाया है, वो दरअसल जब कोई विकास नहीं कर सका, देश में जनता को लाइन में लगा दिया और नोटबंदी में जो है तो देश का आर्थिक कमर टूट गया। कहा क्या आतंकवादी घटना बंद कर देंगे नोटबंदी से, लेकिन उसके बावजूद पुलवामा में जो है तो आतंकवादी घटना हुआ। कहा 15-15 लाख देंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अपना निकम्मापन को छुपाने के लिए मोदी जी हम लोग को हिंदू मुस्लिम में लाने के लिए ये मनहूस कानून लाया है। इस मनहूस के कानून के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अलावा भी और मुल्कों में आवाज उठ रही है। इस आपकी काला कानून को आप वापस करें। इससे देश की एकता, देश की अखंडता, हमारी गंगा यमुना तहजीब बर्बाद होती है। इस कानून से भगत सिंह की शहादत, अशफाकुल्लाह खान की शहादत, महात्मा गांधी की शहादत, बिरसा मुंडा की शहादत, बाबा भीमराव अम्बेडकर की खिदमत और मदर टेरेसा की खिदमत, ये सब जो है तो ये सबको तोड़ना चाह रहा है ये सरकार। ये सरकार चाह रहा है कि हम हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजित हो जाएं, बट जाएं। लेकिन इस देश का समझदार नागरिक सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर कौम का लोग आज इस काले कानून के खिलाफ खड़ा है। और जब इतिहास गवाह है कि जब जब जनता सड़क पर आई है, कितनों बड़ा से बड़ा राजा हो, बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री हो, उनका तख्त को ताज उखाड़ के फेंक दिए। हमने देखा है मिस्र में हुस्नी मुबारक की सत्ता थी और बहुत मजबूत सत्ता थी, लेकिन जब जनता सड़क पर आई तो हुस्नी मुबारक को गद्दी से बेदखल कर दिया गया। लीबिया में कर्नल मोहम्मद गद्दाफी का सत्ता था, लेकिन जब जनता सड़क पर आई तो कर्नल मोहम्मद गद्दाफी को गोलियों से भूना गया। मैं ये बता देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोटा भाई को कि आप इस काला कानून को वापस लीजिए, नहीं तो देश की जनता सड़क पर आ चुकी है। वो दिन दूर नहीं कि आपको दिल्ली के तख्त से बाहर फेंक देगी। आज हम देख रहे हैं, चाहे JNU हो या AMU हो या कोई भी सेकुलर यूनिवर्सिटी हो, ये सरकार हमारी आवाज दबाना चाह रही है। AMU में जो हुआ, पुलिस जो अंदर घुस के मारी, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। JNU में जो हुआ, ये ABVP के लोग JNU के छात्रों को जो पीटा, वो नाकाबिल बर्दाश्त बात है। और अगर वहां फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण JNU के छात्र से मिलने गई
तो भाजपा वाला कहते हैं कि ये हीरोइन का है, मुंबई में डांस करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो हेमा मालिनी को एमपी का टिकट कई बार दिया, तुमने जो स्मृति ईरानी को अपना मंत्री बनाकर रखा है, वो भी तो टीवी सीरियल की अभिनेत्री है, वो भी तो हीरोइन है। आप दूसरी नीति अपनाते हो। आज भाजपा वाले शाहीन बाग की औरतों को देखकर डर गया है। कभी योगी कहता है कि मर्द बाहर नहीं निकलता, कभी संदीप पात्रा कहता है कि तौहीन बाग है, कभी जो है तो लाचन लगाता है कि आपकी औरतें 500-500 रुपया में जाकर के भीड़ लगाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी औरतें, हमारी नस्लें तुम्हारे जैसे राम रहीम के गुफा की नस्ल नहीं है, तुम्हारे जैसे आशा राम बाबू के गुफा की नस्ल नहीं है। ये वो औरतें हैं जो इनकलाब लाती है, वो औरतें हैं जो माँ के रूप में ममता लाती है और तलवार उठा ले तो झांसी की रानी बन के दिखा देती है। मैं इस मुल्क के हुक्मरान से दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस काले कानून को आप वापस लीजिए, नहीं तो इस मुल्क की जनता